अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एन अदर वीलॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग अपनी खैरियत कमेंट्स में बता दें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें कि आगे मैं किस तरह के कंटेंट बनाऊं। जो आइडियाज आपके दिमाग में आए वो दें। आप मेरे छोटे वाले जरा छोटू से कुछ बात करेंगे। कैसे हैं आप सब? अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी अपनी खाला के घर जा रहे हैं, जिनको ये अतिया बोलते हैं, अजिया के घर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे वफे के बाद। इतना कहना चाहूंगा, आज की वीडियो मेरी माँ के नाम पे है। अगर माँ से प्यार करते हैं तो देखना चाहे तो देखें, बाकी जो मर्जी आपके करें। मैं आज की वीडियो में के लिए नहीं बोलूंगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या कमेंट करें या बेल आइकन दबाएं। आज की वीडियो के लिए नहीं, आज मेरी माँ के नाम की वीडियो। हाँ तो जी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मेरे साथ शाहजहान था, शाहजहान कहाँ गया मेरा बेटा। असल में मुझे वीडियो शाहजहान के साथ ही बनानी थी, पर वो सो गया। मैंने लोग क्या करें। मुझे 3-4 दिन से अम्मी की बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मुझे काफी शिद्दत से याद आ रही थी। तो मैंने बोला कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूं। यूट्यूब से भी जब आप व्लॉगिंग वगैरह सब करते हैं तो उससे भी फैमिली वाला रिश्ता हो जाता है। मैंने कहा मैं अपनी फैमिली से शेयर करूं। मेरी अम्मी की डेथ हुई थी 3 मई 2022 8:30 बजे शाम को। आप लोग कैलेंडर निकाल के चेक कर सकते हैं। ईद का फर्स्ट डे था, मीठी ईद का फर्स्ट डे था, जिस दिन मेरी अम्मी की डेथ हुई थी। तो मैंने कहा मेरी अम्मी की तकलीफों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस के ले जाए। वैसे तकलीफ है नहीं, मतलब बीमारी के हवाले से तकलीफ है। हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। अम्मी ने सबसे ज्यादा ख्याल है, सबसे ज्यादा फरमाइश है, सबसे ज्यादा जिद है मेरी पूरी की है। छोटों की भी की है, लेकिन उनकी इतनी नहीं की जितनी मेरी की है। मुझे कोई फरमाइश करनी होती थी, पप्पा बात नहीं मान रहे होते थे तो अम्मी के पास जाता था, तो मेरी बात पूरी हो जाती थी। तो माँ का ख्याल इसलिए आया कि काफी मैं लोगों को देखता हूँ, बच्चों को भी देखता हूँ, अपनी माँ से बदतमीजी वगैरह कर रहे होते हैं। तो मत करो, चली जाती है ना तो बहुत याद आती है और सिर्फ पछतावा रह जाता है। फिर मेरी अम्मी ने मेरी हर फरमाइशें वगैरह सब चीजें पूरी की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े होते गए, मेरी अम्मी की आईसाइट वीक थी, तो उनकी आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लाइंड होने लगी। उनको नजर नहीं आने लगा। उनको मतलब ऐसा लगता था कि सामने सिर्फ शेडो है और कोई मतलब कुछ इस तरह पता खास नहीं चलता था। खैर अम्मी ने उसमें भी खूब खाने वगैरह बना के खिलाए। अम्मी ने अपने मसाले के डब्बे आइडिया से रखे कि सारे ये मुझे पता है कि ये मसाला इधर है, ये मसाला इधर है, ये मसाला इधर है। अम्मी इस तरह करती थी। फिर अम्मी की आईसाइट गई। आईसाइट के बाद फिर अम्मी की एक दफा तबीयत खराब हुई, बीपी हाई वाई था, तो वो किसी डॉक्टर के पास गई थी। वहां पे उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया तो उनकी किडनियों पे इफेक्ट हो गया। उनकी किडनियों में पेन हुआ बहुत शदीद। एम्बुलेंस बुलवाई, एम्बुलेंस लेके SIUT गए तो पता चला उनकी किडनियां फेल हो गई। उनकी किडनियां वहां पे फेल हुई। अम्मी ने 10 साल डायलिसिस पे मेरे गुजारे। 10 साल उन्होंने अपने डायलिसिस पे गुजारे। हफ्ते में 2 दफा उनके डायलिसिस होते थे। पहले टाइमिंग थी मंगल और जुम्मा, फिर टाइमिंग थी बुध और हफ्ता। शुरू में पप्पा ने बहुत उनको लेके, बिल्डिंग वाले SIUT था जो सिविल अस्पताल के पास है। बेचारे पप्पा सुबह जाते थे तो रात का कोई आने का टाइम नहीं होता था। जिस दिन अम्मी का डायलिसिस होता था उस दिन पप्पा ऑफिस की छुट्टी करते थे। पप्पा ने कोई कमी नहीं रखी किसी भी ख्याल रखने में। फिर उनका ट्रांसफर हुआ डिग रोड वाले डायलिसिस सेंटर में। वहां पे सुकून था पप्पा को कि 8 बजे सुबह छोड़ते थे। फिर दिन में हम लोग 3.5 घंटे का डायलिसिस होता था। दिन में हम लोग कोई भी ले आता था, वो छोड़ के ऑफिस चले जाते थे। पर मेरी अम्मी सुकून में नहीं आई कभी, मरने के बाद ही आई है।
छोड़ के चली गई, वो अचानक से छोड़ के गई है। अभी मैं उनको आपको उनकी डेथ के बारे में बताऊंगा किस तरह हुई है, तो लगेगा तो बड़ा अजीब सा। चलती फिरती हमारे साथ गई है, उनकी डेथ हो गई। जो लोग अपने अल्लाह सबके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती की दे, उनका साया सलामत रखे। जो लोग अपने माँ बाप का दिल दुखाते ना, मत दुखाओ भाई, वो फिर बाद में से पछतावा रह जाएगा। अभी मौका है, समझ जाओ, नहीं दुखाओ दिल। माँ बाप वो है कि जो हर अच्छे वक्त में आपके साथ, हर बुरे वक्त में आपके साथ। एक वाहिद माँ बाप है जो कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे, बाकी कोई रिश्ता नहीं। सिर्फ एक वाहिद माँ बाप है जो कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे, ये हकीकत है। तो जिस दिन मैंने उनकी डेथ की डेट बताई थी, मैं 2022 8:30 बजे है, उस दिन हम लोग रूटीन था, नॉर्मल रूटीन था। सुबह नमाज नमाज पढ़ के आए, अम्मी अपने रूम में लेटी हुई थी। इसी तरह फिर रात को हमारे पप्पो के घर वनडिश पार्टी थी, तो हम लोग उधर गए। जाने क्या लगे, गए भी। हम लोग सब गए। अम्मी बाइक पे पप्पा के साथ बैठती थी, मेरे साथ मेरी वाइफ होती थी, और छोटे भाई दूसरे अपनी बाइक पे होते थे। तो अम्मी मुझसे बातें करती अक्सर जाती थी, तो वो मुझसे बहुत सी तरह बातें करती गई। फिर वहां पे हम लोग पहुंचे, वहां पे उतरी भी, बाइक से उतरी। सीढ़ियां, उनका फर्स्ट फ्लोर पे घर था, सीढ़ियां चढ़ी हैं, कुछ इस साइड चढ़ी हैं। मैं भी इसका उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था मेरी बाइक का, उससे हाथ छुड़ाया है, मेरा बाजू उन्होंने पकड़ा है। और वो बाजू कहते पकड़ते पकड़ते कहती रही कि नबील मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। तो और वो गिरती चली गई। मैंने नीचे टांग रखी ताकि सीढ़ियों पर ना गिर जाए, उनके सर पे चोट वोट ना लग जाए। इसका एक एक मंजर मुझे याद है, वो एक एक टाइम, एक एक पल सब मुझे याद है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपसे अपनी माँ का दर्द शेयर कर सकूं। स्टार्ट में मैं बोल चुका हूँ कि लाइक शेयर कर दें, वो शाहजहान के साथ वीडियो बनाने का इरादा था, लेकिन मैं इसके एंड में मैं नहीं बोलूंगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी करने को, क्योंकि ये मेरी माँ के लिए वीडियो है और कुछ नहीं है। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि लाइक शेयर करें, बस सिर्फ माँ की रिस्पेक्ट करें, बाप की रिस्पेक्ट करें बस। तो खैर, वो बिल्कुल काफी वजनी हो गई थी, गिरती चली गई, मैंने नीचे टांग रखी। इसी तरह करे कजन ने नीचे गाड़ी लगाई, हम लोग उनको उठा के लेके गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके गए, मतलब तो मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे हॉस्पिटल ले जाने में, जिस तरह हमने गाड़ी चलाई थी। तो वहां पे पहुंचे, स्टेशन पे डॉक्टर ने कहा कि शी इज नो मोर। उस वक्त मैं तो मतलब फ्लोर पे गिर गया था। मैं पप्पा की आंखें देख रहा था, बिल्कुल खाली थी। पप्पा सन्नाटे में खड़े थे कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो गया। मुझे तो खैर मेरे कजन वगैरह उठा के ले गए। वो एक अजीब ही मंजर था कि मतलब अभी हंसते खेलते आए। शायद हो सकता है मैं उनकी एक फोटो डालूं, जो इत्तेफाक की बात है कि हम लोग घर से निकल रहे थे, तो मेरी बेगम ने कहा कि हम लोग तैयार होते तो फैमिली फोटो लेते हो। उस दिन फोटो नहीं ली थी, मेरी बेगम ने कहा कि अरे फैमिली फोटो तो ले ले, सब तैयार हुए हुए। तो हो सकता है मेरे पास वो फोटो पड़ी हुई है उनकी, मैं फोटो अगर डाल सकूं क्लिप में तो वो भी डालूंगा शायद। तो देखिएगा आप, उसके पीछे 8 बज रहे हैं और 8:30 बजे अम्मी की डेथ हुई थी। 8 बजे वो खड़े होकर हमारा तब फोटो खिंचवा रही थी। ये कहने की बात है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, ये वो भी जब माँ की बात आती है ना तो अच्छे अच्छों के आंसू निकलाते हैं। खैर चले, ये इसके लिए तो सॉरी है कि मैं इस वक्त रो रहा हूँ। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। ये मेरे माँ के ग्लासेस है, जिसको वो पैदा करती थी। इसको अभी तक ये उसी तरह ही रखे हुए ट्रक में, किसी ने टच नहीं किया। मेरी माँ का आईना है, मेरी माँ का कैचर है, ऐसी पता नहीं कितनी चीजें पड़ी हैं। ये मेरी माँ की वो बोतल है जो वो डायलिसिस पे लेके जाया करती थी। इसमें पूरा पानी फ्रीज हुआ हुआ होता था, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट पानी कम पीते थे, बर्फ ज्यादा खाते थे, क्योंकि उनको पानी ज्यादा पीना अलाउ नहीं था, वो लोग पानी ज्यादा नहीं पी सकते थे। ये मेरी माँ का आइस का ग्लास है, जिसमें वो बर्फ जमा करती थी। अभी भी देखे जमी हुई है, ये एज इट इज वैसे ही उस वक्त से ही रखा हुआ है, इसको किसी ने नहीं छुआ। ये फ्रीजर में ही उसी तरह ही है। ये आज मैं निकाल के ले आया आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन
ये एजिटेड, क्योंकि अम्मी को जब प्यास लगती थी क्या करती थी, गिलास से बर्फ निकाली, तोड़ी और एक क्यूब मुंह में रख लिया, या बर्फ थोड़ी सी मुंह में रख ली, इस तरह उनकी प्यास बुझती थी। अदरवाइज वो ज्यादा पानी नहीं पी सकती थी, एक घूंट से ऊपर तो ज्यादा पानी नहीं पी सकती थी। ऐसी कितनी तकलीफें दी अम्मा को। मम्मी की पहले आंखों का ऑपरेशन हुआ, शट डली उनके पीछे, उसमें आंखों के अंदर इंजेक्शन लगे, अपने आंखों से देखे, सब चीजें हुई। तो भाई माँ को जो है ना सुकून मौत के बाद ही आता है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके सुकून पाती है माँ। और हाँ, ये उन बच्चों के लिए, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। तो बस मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, अपने माँ बाप की इज्जत करें। अल्लाह ताला उनका साया आप लोगों के सर पे सलामत रखे, उनकी इज्जत करें। इतना कहना चाहूंगा। आज की वीडियो मेरी माँ के नाम पे है। अगर माँ से प्यार करते हैं तो देखना चाहे तो देखें, बाकी जो मर्जी आपके अब करें। मैं आज की वीडियो में के लिए नहीं बोलूंगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या कमेंट करें या बेल आइकन दबाएं। आज की वीडियो के लिए नहीं, आज मेरी माँ के नाम की वीडियो। ऐसे ही मेरा दिल घबरा रहा था काफी, 3-4 दिन से माँ की बहुत याद आई थी। मैंने सोचा वीडियो बना लूं। मिलते हैं आपसे नए मूड में अगले व्लॉग में, इंशाअल्लाह ताला अच्छे मूड में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।